हमारा सरकार हमारे घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन अच्छे से दो। और क्योंकि जो 4 लेबर कोड आया है उसी में हमारा घरेलू कामगार को रिकॉग्निशन दिया है कि वो कामगार है, मगर जब राइट एंड बेनिफिट्स की बात आती है उसको छूट गया है। तो हमारा मांग है कि आइदर नया कोड लागू करो या कानून लागू करो। दिल्ली में मिनिमम वेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 16,800 है, मगर डोमेस्टिक वर्कर्स को वो मिनिमम वेज मिलने का हक नहीं है। 16,000 भाई काम है नहीं, 2 घर काम कर रहे हैं तो उससे गुजारा होता नहीं। आदमी हमारा बीमार रहता है, अब कोई किराया भाड़ा ढंग से भी नहीं दे सकते हैं, बच्चों से भी अपने पेट पाल रहे हैं। वो भी घर है कि नहीं अपना? घर नहीं है मेरा, किराएदार पे रहते हैं, घर नहीं। इस समय जंतर मंतर पर हूँ जहाँ महिला कामगार एक प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं और देश भर से महिलाएं आए हुई हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इनकी मांग है कि इनको न्यूनतम मजदूरी जो है वो उससे ज़्यादा दिया जाए। इनके जो नेता हैं जो मंच से बोल रहे थे, तो हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपने ये धरना देखा, प्रोटेस्ट देखा, और कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें कि आखिर डिमांड क्या है। देश भर से लोग आए हैं और जो आयोजक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या डिमांड है आप लोग की? देखिए, आज यहाँ पर घरेलू कामगारों का जो राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो तमाम देश भर की महिलाएं जो कि कामगार हैं वो इधर आई है और वो मांग कर रही है और मांग करते हुए कह रही हैं कि हम लोग आज कई सदियों से इस प्रकार का काम दूसरों के घरों में जाके कर रहे हैं और वो तमाम वो लोग हैं जो समर्थ हैं, जो कि किसी को पे कर सकते हैं, और अगर पे कर रहे हैं तो वो क्या पे कर रहे हैं। सरकार का कहीं कोई किसी प्रकार का कोई भी नामो निशान उधर नहीं है कि वो उनको ये तय कर पाए कि उन्हें एक सम्मानजनक मजदूरी दी जा रही है। कितने देश में लगभग आप लोग चूँकि इस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च होगा, कितने घरेलू कामगार हैं देश में? देखो, घरेलू कामगारों की जो संख्या है वो तो बहुत बड़ी है, पर 5 लाख के लगभग तो इधर दिल्ली के अंदर है। वो क्या उन तमाम 5 लाख मजदूरों को, सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जो घरेलू कामगार, जो महिला कामगार हैं, जिनको कि कामगार ही नहीं माना जा रहा है। आखिर ये अन्याय इन महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है? ये जो तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप देख सकते हो, कोई अपना चिमटा लेके आई, कोई झाड़ू लेके आई है, कोई और अलग अलग प्रकार का घरेलू सामान लेके आई हैं। ये जो महिलाएं देश भर में काम कर रही हैं, ये महिलाएं काम की एवज में दाम मांग रही हैं। क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट है उसमें आखिर इन महिलाओं को क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है? घरेलू कामगारों को न्याय कब मिलेगा? ये जो तमाम घरेलू कामगार हैं, ये कामगार महिलाएं आज मजदूरी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही है। जो अनपेड वर्कर हैं, जो वर्कर अपने घरों में काम कर रहे हैं, दूसरों के यहाँ काम करने कोई संगठन आप लोग का रिकॉग्नाइज संगठन है, मतलब रजिस्टर्ड संगठन है इनके लिए? इसमें बहुत सारे, एक संगठन नहीं है यहाँ, तो मान के चलिए सैकड़ों संगठन आए हैं, कई सारे संगठन रजिस्टर्ड हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टर्ड ही आवाज़ उठाएंगे। ये एक मूवमेंट है और एक आंदोलन। सरकार से कोई बातचीत हो रही है? सरकार को तो कई बार दे चुके हैं, सरकार को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और आज एक बहुत बड़ी संख्या में इधर महिला साथी आई हैं और ये हम लोग सरकार को कहना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से अगर आप अनदेखी करते रहेंगे, असंवेदनशीलता रखते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारी की सारी सड़कों पर उतर जाएगी और फिर ये अनकंट्रोल सा होगा, क्योंकि इनकी संख्या कोई इतनी छोटी मोटी है नहीं है। हर राज्य में चले जाओ आपको घरेलू कामगार मिलेगा और ये घरेलू कामगारों का जो मुद्दा है वो न केवल मजदूरी का बल्कि वो पूरा सोशल प्रोटेक्शन का बात कर रही है, जहां वो मजदूरी का, जहां वो सामाजिक सुरक्षा का, और जहां वो बात कर रही है कि उनके लिए आवास किस प्रकार का, क्योंकि उनके पास में आवास भी नहीं है। वो जहां रह रही है एक नारकीय जीवन है। अगर कोई भी मालिक के घर पे रहती हैं तो मालिक का घर किस प्रकार से उस मजदूर महिला के लिए एक घर के रूप में होता है कि छोटे से कोने में कैसे बाथरूम के पास आए दिन हम घटनाएं देखते हैं कि घरेलू कामगारों के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। सरकारें कह रही हैं कि योजनाएं बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, पर घरेलू कामगार के लिए कोई कानून नहीं है, घरेलू कामगार के लिए कोई बोर्ड नहीं है। बहुत सारे महिलाएं हैं इसमें, घरेलू कामगार पुरुष भी हैं? नहीं, घरेलू कामगार में पुरुष भी हैं, पर एक मोटी संख्या और अधिकतम संख्या तो महिलाओं की है। जो महिलाएं इस देश में कहा जा रहा है कि हम महिलाओं के लिए सरकार जो है संवेदनशील है, इतनी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो रही है, पर जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी है वो सारी असुरक्षित हैं। अगर उनको वेज ही नहीं मिल रहा है तो सुरक्षा किस बात की है? अगर उन महिलाओं को आप एक सम्मानजनक मजदूरी नहीं दे रहे हैं
तो ये सुरक्षित कैसे हुई? वो तो असुरक्षा के घेरे में हुई। तो अभी आज सरकार को ज़रूरत है और दिल्ली सरकार को विशेष रूप से ज़रूरत है कि एक संज्ञान लिया जाए और तत्काल एक नोटिफिकेशन जारी करके इनको जो सबसे पहले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में सम्मिलित किया जाए। तो सोचिए इतनी संख्या में कामगार जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं और ये आई हैं, क्या आप लोग की सरकार से कोई बातचीत हुई है? हमारे साथ सरकार से लगातार बातचीत हुआ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के साथ हम बात करके बैठक भी इस साल में अप्रैल में भी हो चुकी है कि हमें कोविड ने जिस तरह का बुरी तरह से इस स्तर को जो ये हालत किया गया था, अभी इस तरह का कानून में इसी तरह का कोड में कितना मिनिमम वेज चाहती हैं आप लोग? मिनिमम वेज से जो हम फेयर वेज चाहते हैं। जो महंगाई जो हो रहा है, एक भारत सरकार का हमारा लेबर की इशू में एक फेयर वेज करके कैलकुलेट होता है। जो इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, उसी के हिसाब से एक चीज़ है। दिल्ली में मिनिमम वेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 16,800 है, मगर डोमेस्टिक वर्कर्स को वो मिनिमम वेज मिलने का हक नहीं है। 16,800 रुपये मिनिमम वेज है दिल्ली में और वो कह रहे हैं कि कम से कम उतना तो मिले। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देश भर से महिलाएं जमा हुई हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वो महिलाएं हैं जो सब हिंदू ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाएं हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सोचिए इतनी संख्या में महिलाएं आई हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाया। इसलिए हम लोग की लगातार कोशिश होती है कि इस तरह के जो हाशियत की खबरें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए और तमाम इनके संगठनों को। मैम क्या डिमांड है? हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा सरकार हमारे घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन अच्छे से दो और जो उनका सामाजिक सुरक्षा है, ESI है, और जो भी उनका सामाजिक सुरक्षा जो हक है जितना उनको वो मिले। तो ये देखिए, ये सब हिंदू महिलाएं ही होंगी, ज़्यादातर SC, ST, OBC हैं, लेकिन ये देखिए तमाम महिलाएं हैं जो देश के राज्यों से आई हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको इस खबर को नहीं दिखाएगा। इस देश के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। यही वो लोग हैं जो इस देश में रेस में छूट गए हैं, जो लाचार हैं, बेबस है, इनके पास घर नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये गरीबी के नहीं जा पाते हैं। मेरे लोग के बच्चे स्कूल नहीं जाते, गरीब है, कहाँ से करेंगे? नौकरी करते थे, भगा दिया। बड़े मेरे लोग को रखा नहीं, भगा दिया। लॉकडाउन में काम भी करवाया, तनख्वाह भी नहीं दिया, भगा दिया। घर है अपना कि नहीं? नहीं, झुग्गी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नूरनगर झुग्गी में। झुग्गी में रहते हैं जी, ये सारे हैं झुग्गी का लोग, ये जितना है। झुग्गी में रहते हैं हम लोग, कभी भी भगा सकते हैं कहीं। घर नहीं है आप लोग को अपना? हम लोगों का अपना घर नहीं है, झुग्गी में रहते हैं हम लोग, सरकारी मकान है। जब मर्जी सरकार। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सबको घर मिल गया है। किसी को घर नहीं मिला, वो झूठ बोलते हैं। सिर्फ वो वोट लेने के लिए बस ये सब बात करते हैं और जाता है, कभी कुछ नहीं जाता है। अब क्यों घर मिलेगा? मेरे लोग का तो नाव जिनिस नहीं है, घर का झोपड़ी बांध के रहते हैं हम लोग झुग्गी में। तो ये हिंदू महिलाएं ही हैं ज़्यादातर, जिसमें SC, ST, OBC हैं, जिनके पास ना अपना घर है, न इनके बच्चे पढ़ते हैं और ये गरीबी के जंजाल में जकड़े हुए लोग हैं। उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि इनके बच्चे स्कूल जाए। देखिए ये अपने बच्चे को लेकर यहाँ आई हैं, छोटा बच्चा को लेकर आई हैं। तो घर है कि नहीं आप लोग को अपना? नहीं, अपना घर नहीं है यहाँ। क्या नाम? ममता। कहाँ रहती है? जसोला। हिंदू है? हाँ। घर नहीं है? नहीं। पति क्या करते हैं? वो खाली और रिक्शा चलाते हैं, जो वो सवारी नहीं हो तो जो ये साइकिल वाले। कैसे गुजारा होता है? आप काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं, ऐसे ही गुजारा होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अपना घर नहीं? नहीं। आपके पास है अपना घर? नहीं, अपना घर नहीं है यहाँ किसी का भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी इतनी है, बहुत ज़्यादा है। स्कूल जा पाते हैं? नहीं, स्कूल नहीं भी जा पाते बच्चे, कि जब काम इतना टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे को स्कूल कैसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। घर का किराया नहीं दे पाते हैं, गाड़ी उड़ी चला के अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या करें? बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? जी बस। तो ये तस्वीरें हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली के हूँ, मेरा नाम शकुंतला है और मैं घरेलू कामकाज संगठन में जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए, इसी आंदोलन में आई हूँ। हम बहुत अपने घर में दुखी है। आपके पास घर है कि नहीं अपना? नहीं, घर अपना नहीं है,
किराए का मकान में रहते हैं और जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत अपना परेशान। घर है कि नहीं आप लोग? नहीं, डोमेस्टिक वर्कर, मैं तो एनिमेटर हूँ। मेरा तो मकान है, इन घरेलू कामगार के लिए मकान तो नहीं है। आप इसके एसोसिएशन में हैं? जी, हम काम करते हैं। हमारे पास आई और हमारा दुख समझा। हाँ भाई, काम है नहीं, 2 घर काम कर रहे हैं तो उससे गुजारा होता नहीं। आदमी हमारा बीमार रहता है, अब कोई किराया भाड़ा ढंग से भी नहीं दे सकते हैं। बच्चों से अपने पेट पाल रहे हैं, वो भी घर है कि नहीं अपना? घर नहीं है मेरा, किराएदार पे रहते हैं, घर नहीं है। टाइम से किराया भी नहीं दे मिलता है वो। अगर टाइम से किराया भी नहीं देते तो मकान मालिक करता है खाली करो, यहाँ से खाली कर दो। जब किराया नहीं ढंग से काम ही नहीं है तो कहाँ से देंगे किराया? वो तो कहते हैं मुझे तो किराया चाहिए, कहीं से दो, नहीं घर कमरा खाली कर दो। मकान मालिक ने किराया माफ करा नहीं, मार मार के किराया ले लिया हम लोगों से। लॉकडाउन में बहुत परेशानी उठाई हम लोग, खाने को नहीं मिल पाया ढंग से। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कहाँ से क्या करें? बच्चे भूखे लो रहे, पेट के खातर राशन मिलती है वो भी नहीं मिली। देखो इतनी महंगाई हो रही, कैसे गुजारा करें? किराए पर रह रहे हैं, बच्चों के स्कूल बढ़िया नहीं, अब हम बीमार रहते कैसे कमाए पाए? तो ये वो तमाम महिलाएं हैं, ज़्यादातर इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, जिनको ये बात भी नहीं पता होगा कि उसकी कैटेगरी क्या है, उनका संवैधानिक अधिकार क्या है, लेकिन वो आई हैं इस जगह से। ये सब वो महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? उनको पूछो, इनको कहाँ से आई हैं? जसोला। तो अपना घर है कि नहीं? नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है। सब किराए पर रह रहे हैं, घर किसी का नहीं है। 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए किराया दे रहे हैं, खाने को भी नहीं हो रहा है ढंग से। इतना महंगा 30-40 रुपया किलो आटा मिलता है। सोचिए, ये है इस देश के हिंदू महिलाएं हैं, इस देश का हिंदू परिवार है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके बच्चे भी एजुकेशन नहीं पूरा कर पाएंगे और एक घरेलू मजदूर बनकर रह जाएंगे। शुक्रिया अदा उनका कहिए जो कम से कम इन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। नेशनल दस्तक कोशिश होती है कि ऐसी आवाज़ों को आप तक पहुँचाई जाए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।